बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जीएमटी। और जीएमटी के साथ साथ मैं आईएसटी की भी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। इस दोनों टॉपिक से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीएमटी जीएमटी क्या है और जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम इसका फुल फॉर्म है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच माध्य समय बोलते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। यह समय ब्रिटेन के ग्रीनविच नगर के आधार पर तय किया जाता है, यानी जीएमटी जो आपका ब्रिटेन के जो ग्रीनविच शहर है वहीं से पास किया जाता है, उसी के आधार पर पूरे विश्व का समय का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। यह ग्रीनविच लंदन के पास स्थित है। लंदन ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, वहीं के पास में क्या है, ग्रीनविच नामक शहर है, वहीं पर स्थित है, जहां से होकर प्रधान यामोत्तर यानी प्रधान देशांतर रेखा प्राइम मेरिडियन गुजरती है। प्राइम मेरिडियन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे यह एक क्या है, ग्लोब हम ले लिए और ग्लोब के जो बीचों बीच से जो एक रेखा खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। और 0 डिग्री देशांतर का रोल क्या होता है, यानी ये समय का क्या किया जाता है, पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो वहीं से होकर प्रधान देशांतर रेखा क्या करती है, गुजरती है। ठीक, जीएमटी की गणना 0 डिग्री देशांतर के आधार पर की जाती है, यानी 0 डिग्री देशांतर के आधार पर की जाती है। यहीं पर आप देखेंगे डायग्राम भी लगाए हैं आगे, यहीं पे ब्रिटेन का जो लंदन के पास ग्रीनविच नामक शहर है यहीं पर स्थित है। यह पूरे विश्व के बीचों बीच है। कई डायग्राम लगाए हैं, सारी चीजें क्लियर होने वाली है। यह रेखा ग्रीनविच वेधशाला, वहीं पे एक वेधशाला है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, इंग्लैंड से होकर क्या करती है, गुजरती है। ठीक, उसके बाद ये जो आप मैप देखकर बहुत सारी चीजें आपकी जो डाउट होगा मन में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यह ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री इसमें देखिए कहां पर है, 0 डिग्री आपको देशांतर दिख रहा है, देखिए 1 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, इसके पास में यह क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। और यहीं पर क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, यानी ब्रिटेन है। और यहीं पे जो एक शहर है जिसका नाम है, जो लंदन के पास में स्थित शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच शहर, यहीं से क्या करती है, जीएमटी पास होती है। और पूरे विश्व के बीचों बीच में है ना, पूरे विश्व के बीचों बीच में, तो यही समय का क्या किया जाता है, इसी से निर्धारण किया जाता है। तो इधर देखिए +1 +2 3 4 5 6 7 12 तक दिख रहा है ना, इधर प्लस वाले हैं और इधर क्या है, माइनस वाले हैं। इसका मतलब यह समझिए, अगर इसी को, ये तो एक ग्लोब था, ग्लोब को हमने क्या कर दिया, प्लेन बना दिया, और इसी को अगर फोल्ड कर देते तो क्या बन जाता, ग्लोब बन जाता। तो जो सामने वाली रेखा है उसको क्या बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। इसके जो पीछे वाली जो रेखा होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। तो पहले तो यह देख लीजिए, यह बीचों बीच से गुजरती है, और देखिए 0 डिग्री देशांतर से इधर 180 डिग्री जाने पर, यानी यहां से लेकर और यहां से तक कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, यानी यहाँ कितना 180 डिग्री, और इधर भी कितना 180 डिग्री। अब 180 डिग्री और 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री पृथ्वी को मूव करने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। ठीक, अगला डायग्राम देख लीजिए, यहां देखिए 0 डिग्री देशांतर आपने देखा ना, उसके बाद इधर कितना 180 डिग्री, इधर कितना 180 डिग्री, क्योंकि टाइम जोन को 24 जोनों में बांटा गया है। यानी हमने पिछली जो वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा होता है, और उसके बाद 1 देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। समय का भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए 0 डिग्री देशांतर और इधर 180 डिग्री, तो इधर वाले समय क्या होता है, प्लस होता है, और 0 डिग्री से इधर वाले समय क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, तो 180 डिग्री इधर जाने में कितना समय, 12 घंटे का समय लगता है, और इधर आने में कितना समय लगता है, 12 घंटे का समय लगता है। 12 12 कितना, 24 घंटे। और पृथ्वी क्या करती है, 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटे का समय ले लेती है। तो 0 डिग्री से मान के चलिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, यानी हर 15 डिग्री बाद 1 घंटा, 30 डिग्री में 2 घंटा, 45 डिग्री में 3 घंटा, ऐसे समय क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इधर आने पर समय क्या होता है, घटता जाता है। यहां देखिए जीएमटी का उद्देश्य क्या है, जीएमटी का उद्देश्य क्या है भाई, जीएमटी को हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इससे क्या फायदा है। तो यहां ध्यान दीजिए, वैश्विक समय का मानक बनना, वैश्विक, यहाँ एक हेडिंग है,
ये हेडिंग है, वैश्विक समय का मानक बनना। भाई पूरे विश्व के समय का निर्धारण जीएमटी से ही होता है, इसलिए पढ़ना है। पूरी दुनिया में समय की गणना जीएमटी के आधार पर ही की जाती है। जैसे भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे। अब कैसे आगे हैं ये बताएंगे हम। जीएमटी से 5 घंटे, जीएमटी से भारत का आईएसटी जो भारतीय मानक समय कैसे 5-5.5 घंटे आगे है। यानी अगर 12 बजे इंग्लैंड में कोई मैच शुरू होता है या कोई भी खेल होता है, तो भारतीय समय में उसको कितने बजे हम लोग देखेंगे। तो अगर वहाँ 12 बजे अगर कोई खेल शुरू हुआ, इंग्लैंड में 12 बजे अगर खेल शुरू हुआ, तो हम इंडियन टाइम में उसे कितने बजे देखते हैं, तो 5:30 बजे, 5:30। हमारे घड़ी में कितना बज रहा होगा, 5:30 PM पर हम उस मैच को क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैच को देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि इंग्लैंड जो है ग्रीनविच नगर जो 0 डिग्री देशांतर पर है, और भारत का मानक समय कितना है, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 1 देशांतर बराबर 4 मिनट और 15 देशांतर बराबर 1 घंटा। उस समय का निकाल के हम देख लेते हैं। समय क्षेत्रों को निर्धारित करना, ये हेडिंग है, यहाँ से देख लीजिए। समय क्षेत्रों को निर्धारित करने, दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है जो जीएमटी के आधार पर चलते हैं। यानी 24 घंटा, यानी 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो 360 में, यानी 15 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, ऐसे करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 समय क्षेत्र हो जाएगा। 24 क्षेत्र, यानी समझ लीजिए आप एक दिन में 24 घंटा होता है, इसीलिए 24 क्षेत्र जोनों में क्या किया गया है, बांटा गया है जीएमटी के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और संचार में एकरूपता लाने के लिए भी भाई इसको पढ़ते हैं जीएमटी को। क्या हवाई यात्रा करना हो, समुद्री परिवहन करना हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण करना हो आदि में सभी की समय गणना जीएमटी से ही होती है। अब जीएमटी से ये पता चलता है कि जीएमटी से अगर पूरब में है तो प्लेन जो जा रही है, अगर इंडिया में प्रवेश कर रही है तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा है, अगर न्यूयॉर्क में चली गई तो उसका क्या टाइम है, पाकिस्तान में चली गई तो उसका क्या टाइम है, जीएमटी से ही निर्धारण किया जाता है। उसके बाद जीएमटी का महत्व क्या है, तो जीएमटी का महत्व है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय सभी देशों की घड़ियों को जीएमटी के अनुसार ही सेट किया जाता है। यानी जीएमटी से ही पूरे विश्व की घड़ी को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। वो जीएमटी से पूरब दिशा में है या पश्चिम दिशा में, आगे है कि पीछे है, ये सारी चीजें क्लियर होता है। समय की तुलना आसान हो जाता है। जैसे न्यूयॉर्क में जीएमटी 5 घंटा पीछे है। जैसे कैसे हम कहें, जैसे ब्रिटेन में 12 बज रहे हो, 12 बज रहा है ब्रिटेन में दोपहर का, तो अब बताइए जी न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में कितना बज रहा होगा, अमेरिका में कितना बज रहा हो, तो 5 जीएमटी -5 है ना, तो 12 में से 5 घटा दो, तो 12 में से 5 घटाओगे 12 के बाद 11, 10, 9, 8, 7, कितना बज रहा होगा, यानी सुबह के 7 बज रहे होंगे। कहां पर, अमेरिका में। यानी ब्रिटेन में दोपहर का अगर 12 बज रहा होगा तो अमेरिका में कितना बज रहा होगा, सुबह के 7 बज रहे होंगे। या आप ये उदाहरण समझ लीजिए, और भारत का उदाहरण बताया ना, अगर ब्रिटेन में 12 बज रहा होगा तो भारतीय मानक समय के अनुसार हम लोग अपने घड़ी में कितने बजे कोई घटना को देखते हैं, तो 5:30 बजे शाम को देखते हैं या कोई मैच को देखते हैं। ठीक, वैज्ञानिक और तकनीक की सटीकता के लिए खगोल शास्त्र हुआ, मौसम विज्ञान हुआ या अंतरिक्ष अनुसंधान में एक समान समय की आवश्यकता होती है। रेलवे, एयरलाइंस, न्यूज, ब्रॉडकास्ट में एकरूपता पूरी दुनिया में रचनाओं के आदान प्रदान में सहायता करता है। ये पता तो चल जाता है ना कि भाई अमेरिका में समय क्या बज रहा, भारत में क्या बज रहा होगा, उसके बाद जापान में क्या बज रहा होगा। ठीक, ये जीएमटी से पूरे विश्व के समय का निर्धारण तो पता चल गया होगा ना कि भाई पूरब की तरफ कितने घंटे आगे है, पश्चिम की तरफ कितने घंटे पीछे हैं, ये सारी चीज। आईएसटी क्या है, आईएसटी ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आईएसटी का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत का मानक समय बोला जाता है। हर देश का अपना स्थानीय समय निकालने के लिए ये आईएसटी का निर्माण होता है। हर देश का अपना अलग मानक समय है। भारत के लिए आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको भारत का मानक समय बोलते हैं। आईएसटी किसी देशांतर पर आधारित है। आईएसटी की गणना 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, और यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नगर से होकर क्या गुजरती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। कहाँ से पास करती है भाई, मिर्जापुर नगर से होकर पास करती है। आईएसटी और जीएमटी में क्या अंतर है, भारत का मानक समय जीएमटी से कितना है, 5.5 घंटे आगे है, हमने अभी बता दिया ना।
कोई इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे तो भारत में कितना बज रहा होगा? 5:30 बज रहा होगा शाम को। आईएसटी का उद्देश्य क्या है भाई? पूरे भारत में, ये पूरे भारत की बात कर रहा है, विश्व की बात नहीं करेगा, क्योंकि ये भारत का मानक समय है। और वो जीएमटी था, वो पूरे विश्व का समय का निर्धारण कर रहा था। तो पूरे भारत में एक समान समय प्रणाली प्रदान करना, प्रशासनिक, व्यवसायिक और सामाजिक कार्यों में समय का समन्वय करना है। ठीक, अगर कोई बड़ा देश होता है तो उसके लिए अपना एक से अधिक मानक समय है, भारत के लिए एक ही मानक समय है। यहां समझ लीजिए आप। अब यहां पर आपको समझना है आईएसटी का महत्व। भारत के लिए एकीकृत समय क्षेत्र, विभिन्न राज्य क्षेत्रों और स्कूलों में एक ही समय पालन, रेलवे, सरकारी दफ्तर, मीडिया और शिक्षा प्रणाली में सब में उपयोग होता है। भारत का एक मानक समय बीचों बीच से निर्धारण कर दिया जाता है। अब इस जो आप ये इंडिया का मैप देख रहे हैं ना, अब इसमें आप बताइए भारत का मानक समय कहाँ है? तो यहाँ देखिए, यह भारत के बीचों बीच से पास किया गया है ना, ये भारत का मानक समय है। यह क्या है? भारत का मानक समय है, यानी देशांतर है। देशांतर है कितना? और यहाँ देखिए, उसके बाद जैसे यहाँ से थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। पहले तो यह ध्यान दीजिए, यह क्या है आपका? 0 डिग्री देशांतर है। क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। और 0 डिग्री देशांतर है। अब यहाँ देखिए 0 डिग्री देशांतर है, और यहीं से क्या पास की है? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। यही पूरे विश्व का निर्धारण करती है। और भारत कहाँ है इस डायग्राम में? देख रहे हैं, भारत यहाँ है, भारत यहाँ है, भारत यहाँ है। और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है ना, इसका क्या नाम है? आईएसटी। आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और कितने डिग्री पर? 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है स्थित। अब समझ लिए जीएमटी से कितना? यह तो 0 डिग्री है, और यह कितना है? 82 डिग्री। यानी 0 डिग्री से 0 डिग्री और 82 डिग्री के बीच का अंतर कितना है? 82.5 कह सकते हैं ना, 82.5 कह सकते हैं, क्योंकि 0 यहाँ 0 है और यहाँ 82 है। तो कितने का अंतर हुआ? 82.5 डिग्री का अंतर हो गया। अब आपको मैं बताया होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख भी दिए है, 15 देशांतर बराबर 1 घंटा। ये फार्मूला हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और 1 देशांतर बराबर 4 मिनट। ये कैसे आया? थोड़ा सा एक समझ लीजिए। पहली बात, पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटा समय लेती है। 6 से कटाइए, 6 चौका 24, 6 छके 36, 60 हुआ ना, 15 चौका 60, 15 चौका 60। यानी 1 घंटा में, 1 घंटा बराबर कितना हो गया? 15 देशांतर। 1 घंटा बराबर 15 देशांतर, निकल गया ना, 1 घंटा बराबर 15 देशांतर। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा है ना, तो इसको घंटा को मिनट में बदल लीजिए, यहीं से 60 कर लीजिए, यानी 60 मिनट लिखे और चाहे 1 घंटा लिखे, बात बराबर है ना। तो यहाँ क्या करिए, 15 से भागा दे दीजिए, 15 चौका 60, यानी 1 देशांतर बराबर 4 मिनट। आप अगर मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी जानते हैं तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो भारत का मानक समय जो है जीएमटी से कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? 82.5। तो 82.5 में आप क्या कर लीजिए, ये देशांतर है ना, 4 से गुणा कर दीजिए। जब 4 से गुणा कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे आ जाएगा। कितना? 5.5 घंटे आ जाएगा। तो देखिए, भारत का मानक समय कई बार तो पूछा जाता है, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर है? 82 से 1/2 डिग्री या 82.3 डिग्री मिनट ईस्ट है। ठीक, कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भारत का मानक समय? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? भारत नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है ना। ये क्या है? नेपाल है, दूसरा देश है। क्या है? नेपाल है। उसके बाद उसके नीचे जस्ट बताइए कौन सा राज्य है? उसके नीचे कौन सा राज्य है? ये आप देख रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत का मानक समय किससे होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। उसके बाद किससे होकर गुजरती है भाई? आपका एमपी से। किससे गुजरती है? एमपी से। एमपी के बाद किससे गुजरती है? ये लंबा वाला जो देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के बाद किससे गुजरती है भाई? ये आपका उड़ीसा से गुजरती है। और उड़ीसा के बाद ये जो आप राज्य देख रहे हैं, कौन राज्य है? ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने किस राज्य का नाम बताया? पहले तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से कि कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और उसके बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, इससे होकर क्या करती है? गुजरती है भारत का मानक समय। कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया।